रिया बहुत अच्छी लड़की थी। वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी। जब भी वो किसी जानवर को तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। वो जानवर को अपने घर में ले आती और टोकरी में उसका सुंदर सा घर बना के उस जानवर को टोकरी में रखती। रिया के घर बहुत सारी टोकरियां थी जिसमें उसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता, बहुत सारे जानवर रख रखे थे। रिया का घर एक छोटा सा चिड़ियाघर था। एक दिन रिया बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत छोटा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे उसकी माँ दिखाई नहीं देती। वो उसे अपने घर ले आती है लेकिन उसके पास कोई टोकरी नहीं थी। जब वो उसके लिए टोकरी लेने जा रही थी तो मंदिर के पास उसे बहुत सुंदर टोकरी दिखाई देती है। रिया पंडित जी से पूछती है, पंडित जी क्या मैं ये टोकरी ले जाऊं? पंडित जी कहते हैं, हाँ बेटिया, वैसे भी तो यहाँ बेकारी पड़ी है। रिया उस टोकरी को घर ले आती है, उसमें सुंदर सा बिस्तर लगाती है और उसमें डॉगी को रख देती है। टोकरी में बैठते ही वो कुत्ते का बच्चा इंसानों की भाषा में बात करने लगता है। रिया चौंक जाती है, अरे ये कैसे हुआ? वो उसमें से डॉगी को निकालती है और बिल्ली को रख के देखती है तो बिल्ली भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब रिया को समझ आ गया था कि ये जादुई टोकरी है। अब रिया को जब भी किसी जानवर से बात करनी होती वो उसे टोकरी में बिठा ले। रिया को बहुत अच्छा लगने लगा था। अब सारे जानवर रिया से अपनी मन की बात कह सकते थे। एक दिन रिया बिल्ली से बात कर रही थी। रिया के पड़ोस में एक मोंटू रहता था। जब मोंटू ने रिया को बिल्ली से बात करते देखा तो उसने सोचा, अरे ये कैसी बिल्ली है जो इंसानों की भाषा में बात कर लेती है। अगर मैं इसे चुरा लूं और बेच दूं तो कितने सारे पैसे मिलेंगे। एक दिन रिया घर पर नहीं थी। मोंटू बिल्ली को चुराने के लिए चुपके से रिया के घर में घुसता है। जैसे ही वो बिल्ली को चुराने जाता है जादुई टोकरी मोंटू को भी बिल्ली बना देता है। जब रिया घर में वापस आती है तो दो बिल्ली देखकर चौंक जाती है। वो मोंटू वाली बिल्ली को जादुई टोकरी में रख के पूछती है कि तुम कौन हो? मेरे पास तो एक ही बिल्ली थी। मोंटू रोने लगता है और कहता है, अरे रिया मुझे माफ कर दो, मैं मोंटू हूँ, पता नहीं बिल्ली कैसे बन गया। तभी जादुई टोकरी कहती है कि ये सब मैंने किया है। रिया को सब समझ में आ जाता है। वो जादुई टोकरी से कहती है, अरे ये मेरा दोस्त है, इसे वापस मोंटू बना दो। मोंटू वापस मोंटू बन जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो रिया से माफी मांगता है। वो कहता है कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। रिया उसे जाने देती है और उस टोकरी को अपने पास संभाल के रखती है। जादुई टोकरी की वजह से रिया का सारे जानवरों से बात करना बहुत आसान हो गया था। अब रिया जानवरों का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगी थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, उनकी भी केयर करनी चाहिए और जो किसी के साथ बुरा करता है उसका हमेशा बुरा ही होता है।